इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा फ्रंट नी पेन का रियल रीजन, पटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम क्यों होता है, कैसे पहचाने और बिना सर्जरी लॉन्ग टर्म रिलीफ कैसे पाएं। हाय, मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता हूं, एक बर्लिन ट्रेन ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं रोबोटिक और कंप्यूटर नेविगेटेड जॉइंट रिप्लेसमेंट्स में स्पेशलाइज करता हूं और 10,000 प्लस सर्जरीज परफॉर्म कर चुका हूं। मेरा एम है हर पेशेंट को प्रिसाइज, पर्सनलाइज और कटिंग एज केयर देना। मैं रोज की प्रैक्टिस में फ्रंट नी पेन को एक बहुत कॉमन कंप्लेंट के रूप में देखता हूं। यह प्रॉब्लम सिर्फ एथलीट्स या स्पोर्ट्स करने वालों तक लिमिटेड नहीं है। एडोलेसेंट्स, एक्टिव अडल्ट्स और वो लोग जो रेगुलर एक्सरसाइज भी नहीं करते, सब इस पेन से अफेक्टेड हो सकते हैं। बहुत से पेशेंट्स ओपीडी में आकर सोचते हैं कि उनका पेन आर्थराइटिस या किसी सीरियस इंजरी की वजह से होगा, लेकिन जब हम डिटेल में इवैल्यूएट करते हैं तो काफी केसेस में असली रीजन होता है पटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम, एक कॉमन लेकिन काफी मिसअंडरस्टूड कंडीशन। पटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम को समझना। पटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम का मतलब है पेन जो नी कैप और थाई बोन यानी पटेला और फीमर के बीच से जॉइंट से ओरिजिनेट होता है। मैं हमेशा पेशेंट्स को समझाता हूं कि यह कोई एक डिजीज नहीं होती, बल्कि एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है। नॉर्मली जब आप अपने नी बेंड और स्ट्रेट करते हो तो नी कैप स्मूथली एक ग्रूव के अंदर ग्लाइड करती है। जब ये मूवमेंट स्मूथ नहीं रहता तो जॉइंट के अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है और पेन डेवलप होता है, ज्यादातर नी कैप के आसपास या पीछे। पेशेंट्स इस पेन को फ्रंट नी पेन, डल एक, शार्प पेन या प्रेशर जैसा फील होने वाला सेंसेशंस बताते हैं। ये पेन स्टेयर्स चढ़ते वक्त, स्क्वाटिंग, रनिंग, साइकिलिंग या ज्यादातर घुटने मोड़े हुए बैठने पर क्लियरली बढ़ जाता है। नी कैप पेन क्यों डेवलप होता है? मेरे एक्सपीरियंस में पटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम का सबसे बड़ा रीजन फॉल्टी बायोमैकेनिक्स होता है, ना कि कोई मेजर स्ट्रक्चरल डैमेज। जब थाई मसल्स, स्पेशली क्वाड्रिसेप्स, वीक या इम्बैलेंस हो जाते हैं तो नी कैप अपनी आइडियल ट्रैकिंग से थोड़ी ऑफ ट्रैक हो जाती है। इसके साथ अगर हैमस्ट्रिंग्स या इलियोटिबियल बैंड, जिसे हम आईटी बैंड कहते हैं, वो टाइट हो तो नी कैप पर और ज्यादा एबनॉर्मल प्रेशर पड़ता है। मैं ये भी देखता हूं कि नी के नीचे के फैक्टर्स को लोग इग्नोर कर देते हैं। फ्लैट फीट या फुट का एक्सेसिव इनवर्ट रोलिंग पूरी लेग अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करता है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट नी कैप पर पड़ता है। वीक हिप मसल्स, पुअर पोस्चर और कोर मसल वीकनेस भी पटेला के स्मूथ मूवमेंट को इफेक्ट करता है, इवन ड्यूरिंग डेली रूटीन एक्टिविटीज। कौन सबसे ज्यादा रिस्क में होता है? पटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम में ज्यादातर एडोलेसेंट्स, यंग अडल्ट्स, एथलीट्स और उन लोगों में देखता हूं जिनका काम या लाइफस्टाइल बार बार नी बेंडिंग इन्वॉल्व करता है। रनर्स, साइक्लिस्ट और वो पेशेंट्स जो अचानक अपना एक्टिविटी लेवल बिना प्रॉपर कंडीशनिंग के बढ़ा देते हैं, उनमें रिस्क काफी ज्यादा होता है। विमेन में यह कंडीशन कंपैरेटिवली कॉमन होती है, जिसका रीजन पेल्विक स्ट्रक्चर और मसल कंट्रोल के एनाटॉमिकल डिफरेंसेस होते हैं। अगर पेशेंट ओवरवेट है तो हर स्टेप के साथ नी कैप पर लोड बढ़ जाता है। लंबी देर तक घुटने मोड़े हुए बैठना, जैसे ऑफिस वर्क या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, पेन को और एग्रीवेट करता है। काफी बार पेशेंट्स के पास कोई क्लियर इंजरी हिस्ट्री नहीं होती, जिससे उनका कंफ्यूजन और एंजाइटी और बढ़ जाते हैं। डायग्नोसिस मैं कैसे करता हूं? पटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम का डायग्नोसिस मैं प्राइमरीली क्लिनिकल इवैल्यूएशन के थ्रू करता हूं। डिटेल्ड हिस्ट्री और थरो फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं नी अलाइनमेंट, मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट पैटर्न्स को केयरफुली असेस करता हूं। एक्सरेज या स्कैन्स अक्सर नॉर्मल होते हैं या सिर्फ मिनिमल चेंजेस दिखते हैं। इनका मेन रोल होता है किसी और सीरियस कंडीशन को रूल आउट करना। मैं हमेशा पेशेंट्स को यह बताता हूं कि अगर मसल इंबैलेंस, पोस्चर इश्यूज या लोअर लिम्ब अलाइनमेंट को एड्रेस नहीं किया गया तो सिर्फ पेन मेडिसिन लेने से प्रॉब्लम बार बार वापस आ सकती है। ट्रीटमेंट अप्रोच। मेरा ट्रीटमेंट अप्रोच सिर्फ पेन रिलीफ तक लिमिटेड नहीं होता।
मैं रूट कॉज करेक्शन पर फोकस करता हूं। फिजियोथेरेपी पैटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट का फाउंडेशन है। क्वाड्रिसेप्स, हिप मसल्स और कोर को स्ट्रेंथन करने वाले टारगेटेड एक्सरसाइजेस नी कैप की प्रॉपर ट्रैकिंग को रिस्टोर करते हैं। साथ ही टाइट मसल्स की स्ट्रेचिंग से जॉइंट के अराउंड एबनॉर्मल टेंशन कम होती है। अगर फुट मैकेनिक्स पेन को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो मैं फुटवेयर मॉडिफिकेशन या ऑर्थोटिक सपोर्ट एडवाइस करता हूं। रिकवरी के दौरान एक्टिविटी मॉडिफिकेशन जरूरी होती है, लेकिन कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत रेयरली होती है। पेन रिलीविंग मेडिसिन शॉर्ट टर्म के लिए यूज की जा सकती हैं। सर्जरी सिर्फ बहुत रेयर और सिलेक्टेड केसेस में ही होती है। झांसी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में हम फ्रंट नी पेन के पेशेंट्स को एक स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप प्रिवेंटिव ऑर्थोपेडिक अप्रोच के साथ मैनेज करते हैं, जिसका फोकस लॉन्ग टर्म रिकवरी और रिकरेंस प्रिवेंशन पर होता है। रिकवरी और रिकरेंस प्रिवेंशन मेरी प्रैक्टिस में सही ट्रीटमेंट और गाइडेंस के साथ ज्यादातर पेशेंट्स पैटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम से कंप्लीटली रिकवर कर सकते हैं। रेगुलर मसल स्ट्रेंथनिंग, सडन एक्टिविटी चेंजेस से बचना, करेक्ट फुटवेयर यूज करना और अर्ली वार्निंग साइंस को इग्नोर ना करना, ये सब चीजें फ्यूचर में नी पेन वापस आने से बचाने में मदद करती हैं।